नमस्कार, प्रणाम। हम बिहार से हैं और इस खास पेशकश में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। तो भैया, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेके खूब चर्चा चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के दोबारा से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं या बन गए हैं। अब उन्हीं की पार्टी है, बना दिए जाएं या खुद बन जाएं। ललन सिंह बाहर, और उनके जो समर्थक हैं, मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था, उसमें खूब जोर शोर से नारा लग रहा था, अगला पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अब वो नारा तो लगा रहे थे, बट वाकई अभी जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है उसके भीतर भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अब नीतीश कुमार करेंगे क्या, आगे क्या करेंगे। ये तो पार्टी की बैठक हो गई, दिल्ली में 2 दिन का हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, सब हो गया, उसमें फैसला भी हो गया, ललन सिंह बाहर भी हो गए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुन लिए गए। अब नीतीश कुमार का इस वक्त क्या हाल है उसको आप ऐसे समझिए। यूपीएससी का एग्जाम जो देते हैं ना, वो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी का एग्जाम देने में अटेम्प्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। उसमें एक आता है लास्ट अटेम्प्ट, कि भाई आप एक बार दिया आपने नहीं निकला, 2 बार दिया आपने नहीं निकला। उसके बाद एक वक्त आता है जब होता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इस एग्जाम में ये वाले अटेम्प्ट में अगर परीक्षा पास कर ली तब तो पास हो गए, और अगर पास नहीं किया तो फिर उसके बाद अटेम्प्ट नहीं बचता, वो सारे अटेम्प्ट खत्म। तो ठीक वैसे ही राजनीति में, आपने यूपीएससी समझ लिया, ठीक वैसे ही राजनीति में ये नीतीश कुमार का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, आखिरी चांस। और आखिरी चांस में भी सपना क्या दिखाया गया है, प्रोजेक्ट क्या किया गया है कि भाई आप अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के। सपने देखने में दिक्कत नहीं है, सपना देख सकते हैं, बट ये जो प्रोजेक्शन हुई है इसको लेके जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अपने से प्रोजेक्ट कर दिया भाई। अपने से प्रोजेक्ट करने वाले तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं जो खुद को प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई अगला प्रधानमंत्री हम, अगला प्रधानमंत्री हम। लेकिन नीतीश कुमार की ये जो महत्वाकांक्षा है, इसको समझिए, ये आज की नहीं है, सालों पुरानी है। बहुत वर्षों से इसको लेके वो एक राजनीतिक साधना में, ध्यान में, कि एक ना एक दिन प्रधानमंत्री तो जरूर बनूंगा। और जैसे मन में ये सुखबुगाहट आती है या मन में ये विचार आता है, उनके आसपास के लोग जो उनको प्रोजेक्ट करते हैं कि अरे आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एकदम प्रधानमंत्री बनेंगे आप, अगले देश के प्रधानमंत्री आप ही बनेंगे। अब ये जो उनकी प्रोजेक्शन, उनको जो ऐसे प्रोजेक्ट करने वाले लोग थे, उसमें एक थे ललन सिंह। एक थे ललन सिंह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जो ये नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करते थे और उनको बार बार उनके सामने यही पूरा कह रहे, आप चिंता मत करिए, मीडिया के सामने, मीडिया से जिस तरीके से वो बात करते थे ललन सिंह, उसमें सीधी मुंह किसी से बात आज तक उन्होंने नहीं की। पत्रकार जब उनसे कोई सवाल पूछता था, कोई जर्नलिस्ट सवाल पूछता था कि भाई अभी कुछ घंटों पहले की बात है, पूछा गया था उनसे कि आप इस्तीफा कब देंगे, सुनने में आ रहा है कि आप इस्तीफा देने वाले हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा बयान उन्होंने दिया कि इस्तीफा जब देना होगा ना तो ड्राफ्ट करेंगे, आपको ले आके दिखाएंगे, आप देखिएगा एक बार, आपको जरूर आपसे सलाह मशवरा करेंगे। पत्रकार को कह रहे हैं ललन सिंह, और ये इस्तीफे से कुछ घंटों पहले की बात है। और उस सार्काज्म था एक, क्योंकि वो अक्सर उन्होंने यही किया, कभी तल्खी से बात की, कभी कहते ना सार्काज्म करना, सार्कास्टिक तरीके से बात करना, किसी भी प्रश्न का उत्तर उल्टे तरीके से देना, ऐसे देना जैसे मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ घंटों पहले भी यही किया उन्होंने। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिए गए या इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कोई बयान नहीं आया, उसके बाद कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद उनकी पार्टी के लोग
कहीं कहीं मीडिया में किसी चैनल को कुछ कुछ बोलते नजर आए, और उनकी बातचीत में जो उनकी पार्टी के लोग बोल रहे थे ना दबे स्वर में, उससे पता चल रहा था कि कितने दिन का उनकी पार्टी के लोगों ने अपने अंदर ये दबा के रखा है, कितना गुब्बार भरा पड़ा है, कितना वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर की राजनीतिक व्यवस्था से वो कितना तंग आ गए होंगे, कितना परेशान हो गए होंगे कि उन्होंने दबे स्वर में कहीं कुछ बोल रहा है कोई, कहीं कुछ बोल रहा है कोई। बट सवाल इसका नहीं है, सवाल यहां यह है, अब मैं अपने पहले पॉइंट पे आता हूं कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। बहुत करीबी माने जाते हैं रहे ललन सिंह, और उनको हवा भर के एक बहुत बड़े से प्रोजेक्शन में खड़ा करना कि अरे आप ही होंगे प्रधानमंत्री अगले, चिंता मत करिए। अब वो तो चले गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, अब क्या होगा। यानी कि कुल मिला जुला के नीतीश कुमार का ये लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो लास्ट अटेम्प्ट है उनके राजनीतिक करियर का, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद उनका पूरा राजनीतिक करियर किस दिशा में जाने वाला है ये तो वही जानते होंगे। बट इस लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी से ठीक पहले ये जो जर्क आया है अचानक से, तो लास्ट अटेम्प्ट का जो पहला एग्जाम था और उस एग्जाम की जो पहली तैयारी थी उसी में कितनी लड़खड़ाहट दिख रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ डामाडोल है। अब ये जो डामाडोल है, ऐसे में नीतीश कुमार क्या प्लान कर रहे हैं अपने लिए। क्योंकि देखिए एक बात तो सत्य है, ये हर कोई मानता है, ये हर कोई मानता है, राजनीति से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति ये मानता है कि नीतीश कुमार बड़े ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन कहे जाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त इस जोड़ और तोड़ के बीच में ये जो उनका सपना है, प्रधानमंत्री बनने का सपना, इसको अब इसको साकार करने के लिए कौन आगे आएगा, कौन ये बीड़ा उठाएगा, या खुद वो बीड़ा उठाएंगे। तो अब ये जो घटनाक्रम एक के बाद एक बिहार की राजनीति में हो रहा है, इसमें अभी वो मुख्यमंत्री हैं, अब साथ साथ उनको पीएम भी प्रोजेक्ट करना है अपने आप को, काम उनके पास बहुत सारा है। बट इतने सारे काम के बीच अब स्ट्रैटेजी बनाने में मुझे लगता है इस वक्त वो अकेले पड़ गए। उनकी रणनीतियों को तय करने वाले जो लोग थे उसमें एक अहम किरदार जिनका नाम हमेशा आता है, ललन सिंह। अब सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा दारोमदार नीतीश कुमार के पास के ऊपर स्वयं है। अब किस तरह से करते हैं वो, क्या प्लान करते हैं अपने लिए, यह देखना होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि बिहार की राजनीति हर बीतते घंटे के साथ, हर बदलते दिन के साथ लगातार बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। वल्नरेबल पॉलिटिक्स हो गई है इस वक्त बिहार की, और हमारी नजर होगी हर एक उस अपडेट, हर एक उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो बिहार की राजनीति से रोज रोज निकल के आ रही है। हम उन अपडेट्स के साथ एक्सप्लेनर्स तैयार करेंगे और वो विश्लेषण आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए, हम बिहार से हैं। नमस्कार, प्रणाम। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।